आपको क्या लगता है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, मोदी गवर्नमेंट दुरुपयोग कर रही है? प्रयोग तो कर रही है। अब दुरुपयोग है या सदुपयोग ये कहना, ये तो कोर्ट देखेगी। ईडी कानून के तहत काम कर रही है, केजरीवाल भी कानून के तहत अपनी एग्जम्पशन लगा रहे हैं। सुरेन अगर सच्चा होता तो काहे कोई जबरदस्ती तो ना कोई उसको पकड़ लेता। भाई जब कुछ ना कुछ गलती होगी। जो कानून है हमारा सुप्रीम, ऐसा कानून बनाया 3 के बाद जो नहीं आता उसको सेका जाए, अच्छी तरह उसको अंदर किया जाए, बाद में उसको रिमांड लिया जाए। पक्ष के नेता कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव नजदीक है, अब तो 2 ही 3 महीने बाकी है, तो इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए सब जगह गवर्नमेंट तोड़ रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन के ईडी। आप हैं एज ए पत्रकार या मैं हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं डंके की चोट पे खड़ा हूँ। ठीक है, आप कहीं ना कहीं गलत हैं। अभी अब आप 10 सालों में फड़फड़ा रहे हैं। आज तक आपको क्योंकि पैसा बंटता था तो कोई कहने तो सुरेन अगर सच्चा होता तो काहे कोई जबरदस्ती तो ना कोई उसको पकड़ लेता। भाई जब कुछ ना कुछ गलती होगी वो ठीक है। न्यायालय में आज मैं अगर कोई क्राइम करता हूं तो 10 साल तो मुझको न्यायालय में ही लग जाते हैं। तो आदमी अब आप ये सोचे कि आज पकड़ा अभी प्रूफ हो जाए कल सजा हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। न्याय प्रक्रिया आपको भी पता है हमारे हिंदुस्तान की कैसी है, इट टेक्स टाइम। ऐसा तो नहीं है कि आज सुबह सुरेन को पकड़ा गया कल उसको सब प्रूफ आ जाए। एक छोटा चोर भी चोरी करता है तो उसमें भी लग जाते हैं आज तारीख 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 तारीख, तो वो उसमें कोई वो नहीं है। आपको क्या लगता है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, मोदी गवर्नमेंट दुरुपयोग कर रही है? प्रयोग तो कर रही है। अब दुरुपयोग है या सदुपयोग ये कहना, ये तो कोर्ट देखेगी। बट मेरा व्यू ये है, मनीष सिसोदिया की बेल में 2 बार सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि डायरेक्ट एविडेंस तो कुछ है नहीं, फिर भी बेल नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं कोई प्रेशर तो है। घोटाला इतना बड़ा, आप दिल्ली में हो, हम तो यूपी के हैं, हम तो न्यूज़ सुनते। हुआ तो ऐसा तो नहीं हुआ। अगर तुम सच्चे होते तो तुम उस आबकारी नीति को ना बदलते। आप मतलब आप दिल्ली के जनता को बर्बाद, यंग जनरेशन को एक बोतल आप फ्री क्वार्टर दे रहे हो, अद्धा दे रहे हो, तो आप बर्बाद कर रहे हो ना नए जनरेशन को। और फिर आबकारी नीति आपने क्यों बदली? उसी पे स्टैंड रहते, 12% दे रहे थे, कोई कुछ कहता, आपने क्यों बदली? ईडी समन पे समन भेज रही है, केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं, क्यों? ईडी कानून के तहत काम कर रही है, केजरीवाल भी कानून के तहत अपनी एग्जम्पशन लगा रहे हैं। तो भाग क्यों रहे हैं? अगर सच्चे कट्टर ईमानदार हैं, भाग नहीं रहे हैं। देखिए, किसी भी बड़े नेता को पेश होने के लिए सारी दिल्ली का कामकाज छोड़ के आना पड़ेगा। शिबू सोरेन, कौन पकड़ा गया है? शिबू सोरेन पकड़े गए हैं झारखंड के सीएम। शिबू सोरेन भी पेश नहीं हो, सॉरी हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन भी नहीं पेश हो रहे थे, नहीं पकड़े गए। हाँ, आना चाहिए उनको, कानून के हिसाब से उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं तो अंदर गए तो जमानत नहीं होने वाली। चलेगा, वो तो गिरफ्तार हो गए, अब तो केजरीवाल को भी मैं बोल रहा हूँ, कानून के सामने, ईडी के सामने पेश होना चाहिए। जो कानून की प्रक्रिया है उसका पालन करना चाहिए, और कुछ गलत लगता है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएं, कौन रोक रहा है उनको? आप जो है केजरीवाल, जब समन भेजा गया तो समन में न जाके दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, चंडीगढ़ से लोगों को बुला रहे हैं, बाहर के नेताओं को बुला रहे हैं, तो इसको आप कितना जायज मानते हैं? चंडीगढ़ का मेयर चुनाव था लेकिन दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, शक्ति प्रदर्शन कोई कहीं भी कर सकता है, तो आज़ाद भारत है। वो यहाँ के सीएम हैं तो यहीं अपनी शक्ति दिखाएंगे। बट हाँ, अगर नोटिस आया तो पेश होना चाहिए। कुछ गलत है तो वो ठीक होना चाहिए। मुकदमा है तो वो चलेगा, कोर्ट देखेगी, सारी प्रक्रिया होगी। शक्ति प्रदर्शन कोई कहीं भी करे। सारी जनता, सारी मीडिया सब उसके बारे में जानती है अच्छी तरह केजरीवाल किस टाइप का मुख्यमंत्री है, कितने डिपार्टमेंट किसको देता है, बचा रहता है। जो फूंक कर राय लेकर तब जाके सिग्नेचर किसी पे करता है, नहीं तो सारा दोष गवर्नर पे डालता है। मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी, अगर आपको समन आ रहे हैं, आप अपने को बार बार सबसे ईमानदार बनाते थे, अपने 4 लोगों को तो आप छुड़ा नहीं सके, जेल से जमानत नहीं दिला सके, उसके बावजूद भी आप अगर मुख्यमंत्री हैं तो आपको ईडी अगर बुलाती है तो आपको तारीख में जाना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ, आपने समन दिया, मैं आपके समन का आदर करता हूँ। पर नहीं, अफसोस है जो आपने सवाल किया कि बाहर से बुला के हंगामा करना चाहते हैं, अवरुद्ध करना चाहते हैं, दिल्ली के लोगों को और परेशानी में डालना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी, बस समय, अब कहते हैं ना पाप का घड़ा भरता है तो छिलकता है, तो आपका यही हाल हो रहा है। आप एनडीए के गठबंधन वाले जितने भी हैं, जिन पे सीबीआई और सीआईडी का चल रहा है मुकदमा, वो लोग सबके सब
समन से भागेंगे और ऐसी झूठ बोल के गरीब जनता को बगलाएंगे, कार्यकर्ताओं को बगलाएंगे। मैं तो सीधा कह रहा हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आगे से जो भी हो, जो कानून है हमारा सुप्रीम, ऐसा कानून बनाए 3 के बाद जो नहीं आता उसको सेका जाए अच्छी तरह, उसको अंदर किया जाए, बाद में उसको रिमांड लिया जाए।